Good morning, student. Myself Tingo Kumar, Head of Department Applied Science, JPIT नालंदा। आप लोग का इस JPIT यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मशीन डिजाइन का जो है सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजाइन ऑफ फास्टनर, जो कि यूनिट नंबर 6 है आपके सिलेबस में, उसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फास्टनर के बारे में, जो अर्लियर हम लोग लिटिल बिट हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो टेम्पररी उसमें फास्टनर था उसको हम लोग डिस्कस किए थे। जो रिमेनिंग जो टॉपिक था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा आज पर सिलेबस जो है डिफरेंट यूनिट में जॉइंट्स के बारे में पढ़ने को दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले आखिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से में हमारा आखिर फास्टनर क्या है। ठीक है, तो फास्टनर क्या है? इट इज ए मैकेनिकल जॉइंट विच इज यूज टू बिकम ए फिक्स और अटैच टू समथिंग और होल्ड समथिंग एट ए पॉइंट। इट मीन्स जो है ये एक मैकेनिकल जॉइंट है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी पार्ट्स को या किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट को एक अटैच करने के लिए, किसी भी जॉइंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं फास्टनर का। तो ये फास्टनर होता कितने टाइप्स का है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फास्टनर हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है, एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट फास्टनर, और सेकंड जो हमारा वो है टेम्पोररी फास्टनर। हम लोग अर्लियर भी डिस्कस किए थे। परमानेंट फास्टनर जो है हमारा वो है एक वेल्डेड जॉइंट, और एक हमारा जो है वो रिवेटेड जॉइंट है। तो ये परमानेंट फास्टनर का टाइप्स हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमारा टेम्पोररी फास्टनर है। तो टेम्पोररी फास्टनर में हम लोग को आता है थ्रेड जॉइंट, वोल्टेड जॉइंट, स्क्रू जॉइंट। ठीक है, तो ये सब जो टाइप्स है। उसके अलावा जो है हम लोग कपलिंग्स, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, पिन जॉइंट, ये सब जो है टाइप्स हमारा टेम्पोररी जॉइंट्स में आते हैं। तो टेम्पोररी जॉइंट्स के बारे में ही यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग परमानेंट जॉइंट, जो कि हमारा वेल्डेड जॉइंट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा थ्रेड जॉइंट आता है। तो थ्रेड जॉइंट मीन्स थ्रेड आखिर है क्या? तो सबसे पहले थ्रेड किसको कहते हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे इसको क्या चीज, इज ए थ्रेड इज ए फॉर्म बाई कटिंग ए कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस। मतलब कि अगर जो है सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक कटिंग करते हैं, है ना, कंटिन्यूअस कटिंग जो है हेलिकल ग्रूव के फॉर्म में एक कंटिन्यूअस कटिंग करते हैं, वही हमारा थ्रेड कहलाता है। तो ये थ्रेड जैसे हम लोग देखते होंगे कि जो हमारा एक एग्जांपल अगर बोल्ट और नट में देख लें, है ना, बोल्ट और नट में एक थ्रेड बना हुआ रहता है। उसी थ्रेड को हम लोग उसी थ्रेड को थ्रेड बना हुआ रहता है, वो ग्रुप में एक ग्रुप बना हुआ रहता है जिसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन। आगे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है थ्रेड का। तो एडवांटेज थ्रेड का हमारा होता है सबसे पहले कि इसको जो है कोई भी चीज़ अगर किसी पार्ट का अगर एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो एडवांटेज इसमें बहुत है। तो सबसे पहले क्या है, दीज आर कन्वीनियंट टू असेंबल एंड डिसअसेंबल। मतलब इसको जो है इजीली में खोल सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और इसको डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। और सेकंड जो है एडवांटेज क्या है, हाईली रिलायबल इन ऑपरेशन। इसका जो है ये काफ़ी विश्वसनीय भी होता है ना, हाईली रिलायबल। उसके बाद जो है थर्ड जो हमारा एडवांटेज है वो स्क्रू जॉइंट आर एडॉप्टेड इन वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब स्क्रू जॉइंट का जो है इसका यूज जो है बहुत अलग अलग कंडीशन में भी किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वो डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो हम लोग चर्चा करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज इन दिस जॉइंट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन थ्रेड पोर्शन आर स्ट्रेंथ इज लेस देन वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट। मतलब क्या कहा गया कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जो होता है वो थ्रेड पोर्शन का पर
जो है थ्रेड पोर्शन जो होता है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है कंपेयर टू वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट का, है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है कम होता है कंपेयर टू वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट का। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम बात कर ले कि अगर हमारा थ्रेड जो बना हुआ होता है तो थ्रेड में उसमें जो है ग्रुप जो कटे हुए रहते हैं उसके कारण जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो वहाँ पर लेस होता है ना, कंपेयर टू वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट का। तो ये था हमारा इसका डिसएडवांटेज। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका टाइप्स के बारे में, स्क्रू फास्टनिंग का टाइप्स, है ना। तो स्क्रू फास्टनिंग का टाइप्स जो है डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप्स है वो बोल्ट आता है ना। तो बोल्ट क्या होता है? तो हम लोग अर्लियर जो हम लोग डिस्कस भी किए होंगे बोल्ट के बारे में। तो जैसे ये हम लोग देखेंगे कि बोल्ट जो हमारा क्या है, जैसे ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह का बोल्ट है ना, जिसमें एक साइड में फिक्स परमानेंट एक परमानेंट नट लगे हुए रहते हैं और अदर साइड में हम लोग बासर और जो है नट की सहायता से उसको हम लोग टाइट करते हैं। तो ये जो है हमारा एक बोल्ट है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो कैप स्क्रू है ना। कैप स्क्रू मतलब कि वन साइड में एक कैप लगे होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं इस पोर्शन में और इस पोर्शन दोनों एक ही है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि कैप लगे हुए हैं, जैसे इसको हम लोग कैप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कैप है इसमें जो है कुछ अलग अलग शेप में, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हेक्सागोनल। तो ये हेक्सागोनल मीन्स हेक्सागोनल जो है हम लोग रिंच जो हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग इसको खोल और टाइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैप स्क्रू। नेम से भी ही पता चल रहा है कि कैप, है ना, कैप लगा हुआ है। इसमें तो हम लोग को बस नट लगा हुआ था। थर्ड जो हमारा है वो स्ट्रड है ना। तो स्ट्रड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रड है। स्ट्रड जो है हमारा ये कुछ नहीं है, ये राउंड शेप में रहता है। एक्चुअली ये राउंड शेप में रहता है जिसका कि यूज जो है हम लोग दोनों साइड में थ्रेड बने हुए रहते हैं। जस्ट लाइक ये एक वोल्ट के शेप में ही होता है, बट वोल्ट में क्या होता है एक साइड जो है परमानेंट नट लगे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है दोनों साइड्स में जो है एक थ्रेड ही बने हुए रहते हैं, इसमें कोई नट नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक स्ट्रड हो गया। फिर आगे जो हम लोग देखते हैं फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि मशीन स्क्रू है, ठीक है। तो मशीन स्क्रू की बात कर ले तो मशीन स्क्रू को देखेंगे, ये जो हमारा जो दिख रहा है ना, ये हमारा मशीन स्क्रू है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे जो शेप है, जैसे शेप यहाँ पे ये जस्ट लाइक जो है कैप स्क्रू की शेप में ही है, बट यहाँ पर उसका शेप जो है डिफरेंट होता है। तो ये था हमारा मशीन स्क्रू। उसके बाद हम लोग बात कर ले कि हमारा जो सेट स्क्रू है ना। सेट स्क्रू इट मीन्स जो है डिफरेंट सेट में ये अवेलेबल है मार्केट में, जो कि यहाँ पे हम लोग को फिगर में दिख रहा है। एक जो है कप है, एक कोनिकल है, एक ओवल है, एक डॉग है, एक फ्लैट है। तो ये जो है ये जो है हमारा सेट स्क्रू का मतलब सेट स्क्रू था। आगे नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, आगे जो है फॉर्म्स ऑफ थ्रेड, है ना, थ्रेड के फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका थ्रेड का जो है, यहाँ जनरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं दो टाइप्स के थ्रेड होते हैं, ठीक है। एक जो है थ्रेड का जो फॉर्म है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर थ्रेड, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर थ्रेड, और इसी को हम लोग भी टाइप भी कहते हैं। भी शेप में जितना भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे भी एग्जांपल यहाँ पे हम अभी लिए हुए हैं, ये भी के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म का ही मतलब एग्जांपल है दोनों साइड में। तो ये भी फॉर्म का थ्रेड है। तो
हम लोग चर्चा करते हैं अभी ये फॉर्म मतलब वी फॉर्म में, और एक जो नेक्स्ट जो है हमारा वो स्क्वायर थ्रेड है ना। तो स्क्वायर इट मीन्स जो है नेम से ही पता चल रहा है कि ये स्क्वायर होगा उसका शेप। तो देखते हैं क्या है, इन वी और ट्रायंगुलर टाइप थ्रेड हैविंग इंक्लाइंड फ्लैंक, है ना। फ्लैंक जो है उसका इंक्लाइंड होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, बट स्क्वायर थ्रेड इज ए पैरेलल एंड वर्टिकल टू ईच अदर। स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है, उसका जो है फ्लैंक जो है वो एक दूसरे के पैरेलल या तो फिर परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखते हैं हम लोग अलग अलग जो है थ्रेड का जो अलग अलग फॉर्म्स है उसको चर्चा करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ थ्रेड, तो हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो टाइप्स है वो विथ वर्थ थ्रेड है ना, जिसको हम लोग BSW कहते हैं जनरली। तो BSW थ्रेड को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले विथ वर्थ थ्रेड में क्या होता है, इसमें जो है थ्रेड कुछ इस फॉर्म में बने हुए होते हैं, ठीक है, मतलब ही शेप में। बट यहाँ पर अपर एंड जो लोअर जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ स्मूथ कर्व है ना, कुछ स्मूथ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मूथ है, नॉट एक पूरे जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में या भी शेप में। यहाँ पे कुछ स्मूथ कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे जैसा हमको फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है सर्कुलर सेक्शन कुछ है। तो वैसे ही कुछ फॉर्म यहाँ पे होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो जैसे दो इसको ये जो डिस्टेंस जो है इसको हम लोग पिच कहते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है पिच होता है, मीन्स जो है टू कंटिन्यूअस फ्लैंक जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है इस टाइप्स ऑफ थ्रेड का, मतलब विथ वॉट थ्रेड का जो एंगल जो है इंक्लाइनेशन वो 55 डिग्री होते हैं। उसमें से इधर जो है कुछ टर्म जो है डी एंड स्मॉल डी कुछ दिया हुआ है, जो कि जो है ये जो कर्व जो हम लोग को दिख रहा है, कर्व के अगर पैरेलल अगर टैंजेंट इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, तो टैंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टैंजेंट का जो है यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जो पॉइंट होगा और इस टैंजेंट का जो आउटर मोस्ट पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पर तो हमने अभी चर्चा किए थे कि ये क्या होता है, एक्चुअली में ये सर्कुलर नहीं होता है, सर्कुलर होता है, भी शेप में नहीं होता है। तो यहाँ जो आउटर मोस्ट दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी कहते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ 96 ऑफ पी होता है, ठीक है। और जो है ये जो जिस पॉइंट जो अभी प्रेजेंट में जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच का जो मतलब अपर और लोअर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी कहते हैं, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पी होता है, ठीक है। तो ये जो है दो अलग अलग मतलब नेम यहाँ पे डी या स्मॉल डी, इसका भी डिजाइन हमको मिल जाएगा कहीं कहीं। तो आगे जो है हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो ACME थ्रेड है ना। ACME थ्रेड है जिसमें क्या होता है, अपर और लोअर जो पोर्शन है, ये अपर और लोअर जो पोर्शन है ये जो है फ्लैट होते हैं, है ना, फ्लैट होते हैं, समतल जस्ट है। और ये दोनों बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एंगल है वो 29 डिग्री होते हैं। और हमने बताए थे कि दो कंटिन्यूअस जो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो इस पॉइंट यहाँ पे पिच कुछ ये है, और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पिच कह लेंगे, ठीक है। और ये जो फ्लैट जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग टी से डिनोट किए हैं, ठीक है, टी से डिनोट किए हैं, जो कि हमारा जो वैल्यू है। और ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डी से नाम दिए, जो कि टी इज इक्वल टू 0.3707 पी है, और डी का जो वैल्यू है वो 0.5 टाइम्स ऑफ पी है, प्लस माइनस 0.25 mm है ना। ये जो है वेरिएशन जो है टॉलरेंस दिया हुआ है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर लिए ACME थ्रेड्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे अलग जो टाइप्स है उसको हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगला जो है टाइप्स जो है बट्रेस थ्रेड है ना, बट्रेस थ्रेड। इसमें से जो है एक जो पोर्शन है वो सीधा वर्टिकल है और एक जो है 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो इंक्लाइनेशन है वो 45 डिग्री है,
ठीक है, 45 डिग्री है। और ये जो लाइन यहाँ पे जस्ट पूरा इंक्लाइन नहीं है, यहाँ पर भी एक फ्लैट है, रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है ना, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है हम लोग को, दोनों हर पोर्शन में हम लोग को दिख रहा है। यस, रेक्टेंगुलर सभी में, है ना। तो जो और पिच जो है, पी जो है वो क्या है, हम अभी दो कंटिन्यूअस फ्लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस के बारे में बताए थे कि उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो ये दूरी हमारा क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल 45 डिग्री होता है, और ये जो डेप्थ है, मतलब अपर टू जो ये पोर्शन, ये लग रहा होगा कि इसको हम लोग आगे तक इसको बढ़ाएंगे तो ये एक तरह का सर्कुलर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो सबसे नीचे का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी कहे हैं। और जो स्मॉलर जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का स्मॉल डी कहे हैं, जो कि कैपिटल डी जो है पी के बराबर है, और स्मॉल डी जो है 0.75 टाइम्स ऑफ पी है, ठीक है। तो ये बट्रेस थ्रेड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि ये एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर है, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग पिच कह लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ना, जो कि हमारा थ्रेड कहलाएगा। और इसका जो डेप्थ है वो कैपिटल स्मॉल डी है, जो कि टी इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ पी है। उसी तरीके से आगे जो हमारा नकल थ्रेड है ना, तो नकल थ्रेड में क्या होता है, इसमें जो है एक ग्रुप और जो अलग अलग जो ग्रुप है, ठीक है, वो एक तरह का सर्कुलर फॉर्म होता है, सेमी सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है। जिसका जो है यहाँ पे कुछ हम लोग को दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो है ये जो सर्कुलर फॉर्म है, इसका रेडियस दिख रहा है। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इस पोर्शन का ही रेडियस, ठीक है। तो जिसको हम लोग आर से डिनोट किए हैं। और पिच जो है दो कंटिन्यूअस, दो सक्सेसिव पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस, उसको हम लोग पिच कह लेंगे, जो कि r इज इक्वल टू 0.25 टाइम्स ऑफ p है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप्स है 6 नंबर, वो यूनिफाइड थ्रेड है ना, यूनिफाइड थ्रेड है। ये जस्ट लाइक जो है हम लोग फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे थ्रेड, उसी के टाइप्स में है, विथ वॉट थ्रेड के फॉर्म में ही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एंगल जो है इसमें जो है 60 डिग्री के अप्रॉक्स है ना, 60 डिग्री होता है। और बाकी जो है समथिंग जो है लिटिल बिट डिफरेंट है, बट यहाँ d इज इक्वल टू 0.86 p है, और यहाँ d इज इक्वल टू 0.61 p है। तो ये था हम लोग का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें जो है थ्रेड में जो है जो स्ट्रेसेज होंगे उसके बारे में, जनरेट जितना भी स्ट्रेस होगा उसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका जो है वेल्डेड जॉइंट और बोल्टेड जॉइंट में कितना जो हमारा थ्रेड जो होता है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।